Hello and welcome to the classroom once again. Students, you have seen two rules of narration in which we saw how we change direct narration to indirect narration. दो rules आपने देखे. Rule number 1 was कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. रूल नंबर 2, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच में हमने प्रेजेंट टेंस के वेरियस काइंड्स को रखा तो जैसे ही हमने उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया उनको अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में बदल दिया. इतना क्लियर हो गया आपको? नाउ वी सी रूल नंबर 2B. रूल सेकेंड B. When the reporting verb is in the past tense and reported speech is in past indefinite tense we change it into past perfect tense while converting the sentence from direct to indirect narration. Likewise, past continuous tense is changed into past perfect continuous tense past perfect continuous tense. But if the reported speech is in past perfect or past perfect continuous tense they remain unchanged while converting the sentence
from direct to indirect narration. When the reporting verb is in the past tense and reported speech is in past indefinite tense, we change it into past perfect tense while converting the sentence from direct to indirect narration. Likewise, past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. But if the reported speech is in past perfect or past perfect continuous tense, they remain unchanged while converting the sentence from direct to indirect narration. Okay, इसको मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ. इफ़ यू वांट टू राइट इट इन हिंदी, राइट इट डाउन. ओके, सबसे पहले देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में. हमने रूल 2A में देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में थी. ठीक, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, सारे प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट हो गए किसमें? अपने संबंधित पास्ट फॉर्म में. ये हमारा रूल 2A. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 2B, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, अब हम पास्ट टेंस में ले रहे हैं बेटा. हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में हम कौन सा टेंस ले रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. आ रहा है समझ में? पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल गया? पास्ट परफेक्ट, स्टिल ओल्डर टेंस, इससे पुराने टेंस में बदल जाएगा. बात पुरानी हो चुकी रहती है तो सारे वर्तमान काल को हमने भूतकाल में बदल दिया, तो जो भूतकाल में है उससे भी पुराना भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बदल दिया. ठीक, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. ठीक है, उसके बाद मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन में अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है डायरेक्ट नरेशन में, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दे रिमेन अनचेंज्ड. आप पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे. समझ में आया? ये नियम है. इसको मैं आपको एक टेबल, एक छोटे से कन्वर्शन टेबल में बताती हूँ जिससे आपको मच इजियर टू अंडरस्टैंड और आसान होगा समझने में. मैं मिटा दूँ इसको. रूल 2B, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे रूल 2A और रूल 2B को. आपको इजी होगा समझने में. फर्स्ट रूल का ध्यान है आपको कि फर्स्ट रूल भूल गए. रूल नंबर 1 याद है एकदम अच्छे से? बताइए. रूल 1, रूल फर्स्ट में क्या था? सम अप कर देती हूं एक बार जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. रूल 1 ने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन, टेंस सेम. ठीक है, as it is, no change. डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में द सेम टेंस विल बी देयर. ओके, ये हो गया रूल 1. ठीक, अब देखें रूल 2.
रूल सेकेंड ए, ठीक है। यहां रिपोर्टिंग वर्ब हम प्रेजेंट और फ्यूचर में ले चुके हैं, कौन सा टेंस बच रहा है? पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में अब हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। यहां पे प्रेजेंट के फॉर्म्स ले लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शॉर्ट में लिख रही हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपके रूल 2A ने कहा कि ये जितने प्रेजेंट टेंस है ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? अपने संबंधित पास्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये किस में चेंज हो गया? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये किस में चेंज हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अब अभी जो रूल हमने देखा, रूल 2B, इधर मिटा दो, ये हो गया। ये आपका रूल 2B बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, हम इसमें भी कौन सा टेंस ले रहे हैं? पास्ट। 2A में यहां प्रेजेंट था, आप ध्यान करेंगे, ठीक है। यहां पे आ गया पास्ट टेंस। अब आपको देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। पास्ट टेंस का पहला फॉर्म डायरेक्ट नरेशन में हमने लिया पास्ट इनडेफिनिट टेंस। आपके रूल 2B के अकॉर्डिंगली ये पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसी तरह से अगर यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे यहां पे है पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह से डायरेक्ट नरेशन में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी सेम रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? ये था रूल 2B।
बी। 2A और 2B का डिफरेंस समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर? 2A में आपने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिया है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। 2B में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है डायरेक्ट नरेशन में, तो ये अनचेंज रहेंगे एज इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब एग्जांपल्स देखें, चलिए। लिख रहे हैं? ओके, राइट डाउन। ये लिख चुके हैं ऊपर वाला? हाँ ठीक है, चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हो चुका है आप लोग का? जैसे आपके पास में सेंटेंस है, I said to my friend, I bought a few books. I said to my friend, I bought a few books. मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। ठीक है, नीचे मिटा दूँ, ये हो गया आप लोग का। पहले टेंस पहचानिएगा, I bought a few books, मैंने कुछ किताबें खरीदी। कौन सा टेंस है? टेंस पहचान, हाँ जी बोलिए। पास्ट। कौन सा? पास्ट का कौन सा फॉर्म है? इनडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। आपके रूल के अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस को आप किस में बदलेंगे? ये है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। आपके रूल के मुताबिक ये किस में चेंज होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। चलिए चेंज कीजिए। कम ऑन। आई टोल्ड माई फ्रेंड। ठीक है, आगे। दैट अब पहले ये देखो बेटा, बोल कौन रहा है? फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने अपने दोस्त को बताया कि किताबें किसने खरीदी हैं? बोलने वाला मैं है, तो मैंने ही किताबें खरीदी हैं। तो यहां कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, ये आई ही रहेगा, दैट आई। अब लाइए इसको पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट। आई हैड बॉट अ फ्यू बुक्स, यानी आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एज इट इज चेंज करके पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया। आई हैड बॉट अ फ्यू बुक्स, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से शी सेड टू हर सिस्टर,
I was keeping a storybook. I was keeping a storybook. मैं एक स्टोरी बुक रख रही थी. चलिए बताइए बेटा ये कौन सा टेंस है? ये तो पास्ट है. सेड. ये कौन सा टेंस है? वॉज कीपिंग. कंटिन्यूअस. कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके रूल 2 के मुताबिक किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में. चेंज कीजिए. She told her sister that I was की जगह क्या हो जाएगा? हाँ, she was keeping, sorry, she had been keeping. perfect continuous में कर दीजिए. she had been keeping a storybook. ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से मैंने आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताई वो ये कि अगर मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो वो अनचेंज रहेगा. वो उसी प्रकार से आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे. इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. जैसे मान लीजिए अब आपके पास में एग्जाम्पल है. यू सेड टू मी आई हैड रेड 3 novels. मैं 3 उपन्यास पढ़ चुका था. You said to me I had read 3 novels. I had read 3 novels. टेंस पहचानिए. It is past perfect और आपके रूल के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर प्रोनाउन. जो चेंज होगा वो प्रोनाउन. इसको समझिए. तुमने मुझसे कहा, कहने वाला तुम है ना, कि मैं 3 नॉवेल्स 3 उपन्यास पढ़ चुका हूं. तो तुमने मुझे बताया, है ना. क्या आ जाएगा? यू टोल्ड मी. आगे बोलिए. दैट. ये बोल रहा है तो कौन पढ़ चुका है? यू. तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाँ, यू हैड रेड 3 novels. You had read 3 novels. ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. इसके बाद आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल है. We said to them, we had been writing books for 3 months. We said to them we had been writing books for 3 months. कौन सा टेंस है? ये हो गया यस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आपका रूल क्या बोलता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एज इट इज रहेगा. आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे. इसको समझिएगा. हमने उनसे कहा
वी हैड बीन राइटिंग बुक्स फॉर 3 months, कहने वाले हम, है ना, तो जो किताबें लिख रहे हैं वो लोग भी हम ही हैं। अब कहाँ चेंज होगा आप देखिएगा। वी टोल्ड देम दैट, बताइए आगे अब क्या करना है। क्या यहां कोई चेंज आएगा? नहीं, है ना। वी हैड बीन राइटिंग बुक्स for 3 months, ये भी past perfect continuous. So this was your rule number 2B. समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से? अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, विच इज रूल नंबर 2, 2nd C. यहां तक मिटा दूं? सभी का हो गया है? Rule 2nd C. When the reporting verb is in the past tense and reported speech is in any form of future tense बस यहीं पर समझना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी फॉर्म में फ्यूचर टेंस के। शैल और विल इज चेंज्ड इनटू वुड। This is the only change that you do while converting the sentence from direct to indirect narration. ये एकमात्र चेंज है जो आपको करना है, समझ लीजिए इसको भी। आपको ये मालूम है कि फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, ठीक है।
अब इस रूल के अकॉर्डिंगली इस रूल को मैं आपको समझा देती हूं, ठीक है। रूल 2C में बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है आपकी फ्यूचर टेंस में। ओके, अब होना क्या है? डायरेक्ट स्पीच, या आप चाहें तो कंप्लीट डायरेक्ट नरेशन भी लिख सकते हैं। डीएस से समझ में आता है डायरेक्ट स्पीच कि लिख दो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जो एकमात्र परिवर्तन आपको करना है वो ये फ्यूचर टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो नेचुरली उसमें शैल या विल आएगा, ठीक है। शैल या विल नहीं आएगा तो टेंस फ्यूचर है ही नहीं। ओके, तो चाहे कुछ भी हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जो शैल या विल आएगा आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में वुड में बदल देंगे। That will be the only change that you do while converting the sentence from direct to indirect narration. सिर्फ एकमात्र यही परिवर्तन आपको करना है, nothing else. ओके, जो shall या will आया है, shall will है तो indefinite हो गया, shall will be है तो continuous, shall will have है तो perfect, shall will have been है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कोई चेंज नहीं करना है, इन दोनों की जगह आपको क्या डालना है? वुड। समझ में आ गया? ये अकेला परिवर्तन जो आप करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में होगी? फ्यूचर टेंस में होगी। ठीक है, ये रूल उसी चीज को बता रहा है कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन एनी फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। और रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में है, किसी भी फॉर्म में है, तो जो ओनली चेंज है शैल और विल इज चेंज्ड इनटू वुड। शैल या विल चेंज हो जाएगा वुड में व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अंडरस्टूड? ये है रूल सेकेंड सी। रूल 1 recalled, reporting verb present or future, no change. Rule 2A, reporting verb past tense, reported speech present tense के फॉर्म में, जो चेंज हो जाएगा अपने corresponding past फॉर्म में। Rule 2B, reporting verb past tense, reported speech past के फॉर्म्स में। past indefinite किस में बदला? past perfect, past continuous किस में बदला? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। रूल 2C में क्या हुआ? हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में लिया, रिपोर्टेड स्पीच को फ्यूचर टेंस में लिया। उसके बाद में जो डायरेक्ट नरेशन में शैल या विल आए थे, हमने उसको उठा के किस में बदल दिया? वुड में। अब आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए मिटा दो इसको। अगर आप पहचान रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई भी सेंटेंस का नरेशन बदलने के लिए आता है तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? उस सेंटेंस की, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे आप कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, टेंस सेम रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का। अगर वो पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई हैव टोल्ड यू। जैसा मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप उसमें परिवर्तन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब रूल 2C के एग्जाम्पल्स देखिए।
जैसे शी सेड टू हिम, I shall take a glass of water. She said to him, I shall take a glass of water. ठीक है, a glass of water, I shall take a glass of water. टेंस कौन सा हुआ? Which future? Future indefinite. ठीक है, हमको इसमें कोई भी चेंज करना है क्या? हमको सिंपली क्या करना है? शैल को वुड में बदलना है। चलिए बदलिए। शी टोल्ड हिम, यस, वेरी गुड। शी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आ गया समझ में अच्छी तरह से? The students said, we shall be writing short stories. बनाई। The students yes, very good, that that they would be yes, they would be writing short stories. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। जैसे I said to him, you will have brought some new books. You will have brought some new books. चलिए बताइए। हाँ, वेरी गुड। I told him that बेटे अब इसको समझिएगा। I said to him है ना, मैंने इस लड़के से कहा, ठीक है, मैंने इस लड़के से कहा तुम कुछ नई किताबें लाए होगे, है ना। तो इस लड़के को कहा जा रहा है ना। ये जो तुम संबोधन है ये इस लड़के के लिए है, हिम के लिए। तो ये यहां जाके इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? मैंने उस लड़के से कहा, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है इस लड़के से, है ना। इस लड़के को बोल रहा है तुम कुछ नई किताबें लाए होगे, है ना। तो मैंने इस लड़के से कहा कि वह, अब आया समझ में? तो यहां क्या चेंज हो जाएगा? यू की जगह ही, ठीक है। ही, आगे बोलिए। यस, ही वुड हैव ब्रॉट, he would have brought some new books, some new books. क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छी तरह से? Is there any problem? So we have seen today what direct or indirect narration is.
We also see that what rules are necessary, what we have to do in order to change the sentences from direct to indirect narration. आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर पास्ट टेंस में है तो आपको रूल 2A, B और C के अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं, सारे प्रेजेंट अपने पास्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पर अगर डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो एज इट इज रहेगा। उसी तरह से आपने ये देखा अभी रीसेंट रूल में कि अगर पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस में आया है रिपोर्टेड स्पीच तो यू हैव टू चेंज शैल और विल इनटू वुड, दैट्स ऑल। ओके, कल हम लोग इसके आगे के कुछ नियम देखेंगे, इसको रिवाइज करिएगा। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।